अलार्क राम से इन्होंने सांख्य दर्शन की क्या ले लिया, शिक्षा ले लिया। रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिया। लेकिन देखिए, सांख्य दर्शन की शिक्षा भले ही इन्होंने अलार्क कलाम से लिया था, लेकिन क्या अलार्क कलाम ने सांख्य दर्शन लिखा था? नहीं। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल। अब ये तो समझ में आ गया। तो रुद्रक राम से इन्होंने क्या, कौन सी शिक्षा लिया? योग दर्शन। रुद्रक राम से योग दर्शन की। लेकिन कहेगा कि महात्मा बुद्ध अलार्क कलाम और रुद्रक राम, अलार्क कलाम से सांख्य दर्शन और रुद्रक राम से योग दर्शन, अलार्क कलाम और सांख्य दर्शन, इन दोनों में महात्मा बुद्ध जो थे वो रुद्रक राम को ज्यादा मानते थे या प्रिय मानते थे या अलार्क कलाम को? तो रुद्रक राम को। किसे? रुद्रक। इसलिए जब भी देखेंगे महात्मा बुद्ध को योग के मुद्रा में ही आप देखेंगे। जब भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति, यहाँ का मूर्ति, अच्छा शिवानी लेती गई, एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ले देना जी, अशोक, यहाँ पर। वाह, तो देखेंगे ना, जब भी महात्मा बुद्ध को किस रूप में देखेंगे? योग की मुद्रा में देखेंगे। अब ये अपने मित्रों के साथ, महात्मा बुद्ध अपने मित्रों के साथ चले गए उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यूपी में एक जगह है सारनाथ। क्या नाम है? सारनाथ। सारनाथ में एक जंगल है जिसका नाम मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब। इस मृगदाब वन में वो अपने 5-6 मित्रों के साथ बैठ के और क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। योग दर्शन तो रुद्रक राम से सीख ही लिए थे। योग की मुद्रा में बैठ के कठोर तपस्या करने लगे कि हमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है, इस सब का क्या मिल सके, ज्ञान मिल सके। तो ये सारी चीजों का ज्ञान मिलने के लिए इन्होंने कहां पे चले गए? सारनाथ। तो सारनाथ में बैठ के इन्होंने काफी सारे क्या किया था? तपस्या किया। लेकिन उस तपस्या से कोई खास फायदा नहीं मिला। कई साल बीत गए सब तपस्या के, कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अचानक उनको एक महिला दिखी। उस जंगल में क्या मिली? महिला। तो सारे लोग ध्यान लगाए थे। अब महात्मा बुद्ध ऐसे महिला को देखे, अरे हंसता क्या लिए, समझा रहे हैं तो समझो ना। पहले धार्मिक मामले में मजाक मत क्या करो, कबो भी किसी पे कुछ भी हो जाता है। इसलिए तो उन्होंने देखा ये महिला क्या करने आई है, तो देखा कि बाकी सब दोस्त ध्यान लगाए हैं, सब तुम लोग ध्यान लगाओ। महिला से पूछे क्या बात है, तो उन्होंने बताया था कि वीणा, जो वीणा बजाया जाता है, इसको इतना ना हुमच के खींच दीजिए कि टूटिए जाए वीणा, तो ये भी गलत है। और आराम से वीणा को रगड़ेंगे तो संगीत ही नहीं निकलेगी। मतलब वीणा को रगड़ने के लिए क्या होनी चाहिए? एक लय होना चाहिए। इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो भगवानों डरा जाएगा कि कब्जा करने आ रहा है कि तपस्या करने आ रहा है। तो उनको दिमाग आया कि भाई हमको इस तरह से तपस्या नहीं करना है। तो यूपी में पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स किए 6 साल तक। मतलब बात समझिए, सारनाथ में ज्ञान मिल ही नहीं रहा था। तो वो कहाँ आए? बोध गया। कहाँ आए? बोध गया। बात समझिए, हम आपको पढ़ाने के लिए करें। यहां आए बोध गया में। अब बोध गया किस नदी के किनारे है? फाल्गु नदी। इसका एक और नाम बता सकते हैं? निरंजना नदी। फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैठकर, फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर बैठकर वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। पीपल वृक्ष वगैरह जो था वो थोड़ा सा सांस, हवा वगैरह भी क्या देता है? शुद्ध देता है। दूसरा छाया वगैरह मिल जाती है। उसी के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। सामने कौन सी नदी है? फाल्गु नदी। और तपस्या कर रहे हैं। और एक वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, और वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके शरीर से मतलब प्रकाश निकलने लगा, शरीर सुगंधित हो उठा। इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वो सच क्या है, गलत क्या है, इस सब में एकदम पूरी तरह से पारंगत हो गए। महात्मा बुद्ध के साथ जो कुछ घटना हुआ है वो सब का सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो? एक विडंबना देखिए, मान के चलिए कि जन्म हो गया तो जन्म हो गया, ज्ञान भी उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। जैसे मान के चलिए कि ऐसा आदमी हो जिसका जन्म 1 जनवरी को, सदियों 1 जनवरी को, मरियो जाए 1 जनवरी, तो एक तो अजीब टाइप का लगेगा ना भाई, तो बड़ी कॉमन हो गया। वैसे इनके साथ हुआ था। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहला उपदेश जानते हैं किसको दिए हैं? वापस गई सब, कारे बबुआ बैठले ले तू लोग, ज्ञान वगैरह नहीं मिला। देखो हमरा बिहार से गए थे, बिहार में ज्ञान प्राप्ति हो गया। और इन्होंने आके सारनाथ में उन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। किस भाषा में ये उपदेश दिया? इनकी भाषा तो कौन सी? पाली।
इनकी भाषा पाली। अभी भले पाली भाषा प्रचलन में नहीं है, लेकिन उस समय की सबसे बेहतरीन भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। तो अलग अलग वक्त में भाषा थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है। अभी इंग्लिश बोलने वाले को लोग आदमी थोड़ा इलीट क्लास का समझता है। तनी पुलिस स्टेशन में चाहे सरकारी ऑफिस में जाके इंग्लिश में 10 मिनट बतिया दीजिए ना, तो आधा कर्मचारी से रखने लगता है, महाराज अंग्रेजी बोला था, देखो ना का तो हमेशा थोड़ा थोड़ा समय में ना भाषा थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो इन्होंने कौन से भाषा में उपदेश दिया? पाली भाषा। और पाली भाषा में जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोगों को वो उपदेश काफी पसंद आने लगे। इसी बीच इनको बुलाया गया, यूपी का ही एक जगह है श्रावस्ती। क्या नाम है? श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का ही, नेपाल से सट के जगह श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। बरसात के समय ये कहां चले जाते थे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में जब ये उपदेश देने गए तो वहां एगो भयंकर डाकू रहता था, उंगली माल डाकू, काट के उंगलिया का माला पहन लेता था। घेर लिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को क्या कर लिया? घेर लिया। कहा कि आप तो तरो काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध कहे काट दो। कहा कि ये अजबे आदमी है, करे काट दो, डराइए नहीं रहे। तो कुछ भी बोलते रहे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कहे कि महात्मा बुद्ध से उंगली माल ने क्या कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा डर हमको नहीं लगता है, डरे तो तुम हो। कहीं कि एकरा देखो अलगे लेवल का है, कटाने के लिए सामने रेडी पड़ल है, करा डर तो उन्होंने कहा कि कैसे? उंगली माल ने कहा कि कैसे हमको डर लगता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम जब चाहे 24 घंटा जहां चाहे जा सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं, इवन तुम्हारे आगे भी नहीं। लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात में निकलोगे, भीड़ भाड़ में नहीं निकलोगे, समाज में नहीं जाओगे, वरना पकड़ के लोग चूर देंगे तुमको। ये बताओ डर तुमको कि हमको? तुम जो अपना कमाए हो उसको बचाने के लिए तुमको दूसरे लोगों पर हत्या करना पड़ेगा, अपना दबदबा बनाने के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं। बड़ी लंबा चौड़ा 2-2.5 घंटा उपदेश दिए थे, वो रात के 2 बजे घेर लिया था रतिया को आके। डाकू को दिन में थोड़े आएंगे, सुतल थे उठा लिए, चलिए उंगली माल देख रहे हैं, आप ही जैसे लोग का उंगली है। तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए। बाद में उंगली माल डाकू भी क्या हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? अनुयायी हो गया। महात्मा बुद्ध अपने सबसे उनका कहना था कि हम जो कहते हैं इस पर कोई भी विश्वास न करो, बल्कि इसे तुम अपनी तर्क की कसौटी पर, तर्क मतलब होता है अपनी खुद की बुद्धि पर, तर्क की कसौटी पर देखो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब खुद से सोच के देखो। तो महात्मा बुद्ध बहुत फेमस होते जा रहे थे। उसी बीच वो दान उन लेने के लिए जहां तहां बैठे रहते थे। भाई भिक्षा, इनका मुख्य कहना था कि ज्यादा कमाओ मा के मत रखो, भिक्षा वगैरह लेके क्या करते हो? रख लो। अपना भिक्षा जितनी है अपनी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करो। तो जाते थे तो बहुत लोग उनको उपहार देते रहते थे। एक दिन एक गांव में गए तो एक बुढ़िया उनको उपहार दी, और वो जानते कौन उपहार दी? जूठा आम। मतलब बताइए, उतना बड़ा भगवान को आप उपहार दे रहे हैं तो कम से कम एगो सल्लग दे दीजिए ना। खड़ा सल्लग नहीं समझता है, गोटे कंप्लीट मैंगो 1 पीस, सीबीएसई वाला। तो कम से कम एक आम देना चाहिए, आधा आम दे रही वो जूठा। और जब सारा हो गया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपहार पसंद आया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जूठा का आम हुआ। तो लोग जो सोना चांदी दिए थे वो कहने लगे कि अब सठिया गई लोग, उनके जूठे आम पसंद है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो आम जो बुढ़िया ने दिया है, इसने अपना सब कुछ दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, और जो तुम लोगों ने दिया है वो अपनी टोटल संपत्ति में से कुछ दे दिया है यहाँ पर। और हम लोग को विचारधारा देखिए, हम लोग अपने टोटल संपत्ति का, जितनी संपत्ति रहती है, मान के चलिए जिसके पास 100% संपत्ति है, इसका वो भगवान को कितना देता है पता है? 0.0001% भी नहीं देता है। देखते हैं 0.01% भी नहीं देता है, 200-500 चढ़ा देता है, और सोचता है कि भगवान हमको वीडियो कॉलिंग पे हमारी समस्या सॉल्व करे। अरे कहीं का इतनी सा में तो भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि इसने अपना सब कुछ क्या दिया? हमको समर्पित कर दिया। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनका सबसे प्रिय शिष्य क्या था? आनंद नाम था इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम। आनंद बहुत प्रिय शिष्य थे। एक इनको ना एक बहुत बदमाश लड़का था, गाली उली देता था महात्मा बुद्ध को। तो एक दिन महात्मा बुद्ध के स्टेज पे बुलवाएंगे, इधर आओ, गरिया रहा है तुम हमको? कहा हाँ। तो यहाँ बगल में खड़ा करा कहे तो गरियाओ।
1 घंटा गरियाया महात्मा, और गरियाओ 2 घंटा। वो थक गया गरिया के, कहा कि अब गाली खत्म हो गया, थक गए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मान के चलो कि हमने अपना कोई सामान तुमको दिया और तुम